आज जो पढ़ने वाले हैं ना, आज पढ़ने वाले हैं पावर। पावर क्या होता है, जिसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और पावर भी बोलते हैं, ठीक है। हम्म। इसको एक्सपोनेंट और पावर दोनों बोलते हैं, तो ये पढ़ने वाले हैं पावर। पावर क्या होता है, तो स्टार्ट करते हैं। पावर क्या होता है देखते हैं, ठीक है। पावर ये रहा एक्सपोनेंट। तो इसमें कुछ नहीं, एकदम इजी है ये, देखिए थोड़ी गौर करते हैं। यहाँ पे क्या ना, हम लोग पढ़े थे ना एलसीएम में क्या होता था, जब इस तरह से 8 4 का एलसीएम निकालते थे तो फिर ऐसे करते थे, फिर 2 से देख लिए, फिर 2 से लिख दिए, है ना। सॉरी, इसको करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 टाइम्स में जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा। फिर देखते हैं इससे, फिर 2 से लगाते थे हम लोग, तो ये रहा, फिर 1, इस तरह से होता था। तो हमारा एलसीएम होता था 2 × 2 × 2 और फाइनली ये 8 आता था। ये तो हम लोग देख चुके हैं ना इस तरह से। तो यही वाले कुछ बात यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसी वाले पे बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें सिंपल सी बात है, काउंट करना होता है। इसको क्या बोलते हैं ना, जैसे यहाँ पे काउंट करते हैं तो टू टू कितनी बार है, तो 1 बार, 2 बार, ठीक है, 1 टाइम, 2 टाइम। इसलिए सिंपल सी आप 2 लिखिए, है ना। और इसके ऊपर कितने कितने हैं, तो 1 2, तो इसके लिए 2 डाल दीजिए ऊपर। ये लीजिए, ये 2 हो जाता है। इसको बोलते हैं बेस, ये नीचे वाले को बोलते हैं बेस और ऊपर वाले को पावर बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पावर, यही तो होता है पावर, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर क्या हुआ, इसमें कितने हैं, तो 1 2 3। जो 2 है वो 3 टाइम्स है, तो 2 बेस लिख दो, है ना। ये रहा बेस, इसका कितनी पावर है इसकी हो जाएगी, तो 1 2 3, ये लीजिए 3 पावर हो जाता है। इसी तरह से यहाँ देखते हैं बेस क्या है इसका, तो 3 बेस है, लिख दिया 3 बेस। ये काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4, ये रहा 4, ऊपर लिख देते हैं। इसको बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं बेस। तो 3 to the power 4 ऐसा बोलते हैं। 1 2 3, इसकी बेस क्या है, ये इसकी बेस 5 है, ठीक है। और पावर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, तो काउंट करके 5 लिख दिए। पढ़ेंगे कैसे, 5 to the power 5, 5 to the power 5, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल से क्या करते हैं, बेस को देखते हैं। बेस इसका क्या है, 2 रहा बेस, सब में 2 2 था, इसलिए इसको बेस मान लिए 2। अब काउंट कर लेते हैं हम लोग, तो 1 2 3, इसलिए यहाँ 3 पावर हो गया। यहाँ पे 3 बेस था, ये रहा 3 बेस, पावर कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4, ये 4 पावर हो जाता है। ये बेस क्या है, तो 5 बेस है, और कितने पावर है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, एक्सपोनेंट के पावर होते हैं। तो पावर समझ में आ गया, पावर किसको बोलते हैं, इस सब को पावर बोलते हैं, इस सब को पावर बोलते हैं, इस सब को पावर बोलते हैं, और नीचे वाले को बेस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, इसको पढ़ेंगे कैसे। यदि कुछ ऐसा लिखा होता है कि 2 का पावर 4 लिखा हो, तो कैसे पढ़ेंगे, तो लिखेंगे, बोलेंगे 2 to the power 4। लास्ट में जो है 4, जो पावर होता है 4, इसको लास्ट में लिखेंगे, और पहले जो लिखेंगे वो 2 लिखेंगे, ठीक है। तो 2 to the power 4 ऐसे पढ़ेंगे। इसके कैसे पढ़ेंगे इसको, 3 to the power of 4 ऐसे बोलेंगे। 3 to the power of 4 कैसे बोलेंगे, 3 to the power of 4, यहाँ पे 3 to the power 3 to the power of 5 ऐसे पढ़ेंगे। जैसे ऊपर देखते हैं, और भी सारे एग्जाम्पल लिए थे इसमें, तो 5 to the power of 5, 3 to the power of 4, 2 to the power of 3, इस तरह से। आगे देखते हैं, 2 to the power of 2 ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, पहली बात, ऐसा क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो हम लोग देखे ना कि यहाँ पे एलसीएम में क्या हुआ है, कि मेरे पास 2 आया, 2 आया, फिर एक और 2 आया। इतना लंबा न लिख करके ना हम छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, तो इसका बेस क्या हो गया, 2 हो गया बेस, और कितनी पावर, तो 1 2 3, शॉर्ट कर लेते हैं। सिंपल सी बात, शॉर्ट करने के लिए हम लोग इसका पढ़ते हैं एक्सपोनेंट को, इतनी लंबी लंबी न लिखना पड़े, 2 × 2 × 2, तो उसको इतना लंबा ना लिखना पड़े, शॉर्ट लिखने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट लिखने के लिए देखो, एक ही लाइन में हो गया पूरा, है ना, इस तरह से। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं, एक्सपोनेंट पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग बनाते हैं, देखते हैं। यहाँ पे बेस कितना है, तो 2 वाले बेस कितने हैं, तो 2 वाले बेस ये रहा, कितने हैं, तो 1 2, तो ये लो 2 हो गया, इसके ऊपर चला गया। अच्छा रुको एक मिनट, हाँ।
तो क्या है, कितने यहाँ पे बेस वाले 2 वाले बेस है, तो ये लिख दिए 2 वाले बेस, कितने पावर था 1 2, तो 2 बार है इसलिए 2 टाइम्स हो जाता है ये। फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे, इसमें कितने 3 है, कितने बेस है, तो कौन सा बेस है, तो 3 बेस है, तो लोग 3 बेस लिख दिए। कितने पावर होंगे, तो 1 2 काउंट कर लेते हैं, वही रहेगा ऊपर। ऐसा हो जाता है, इजी हो जाता है। फिर इसको देखते हैं, 2 है बेस तो लिख दिए यहाँ पे 2, कितने हैं, तो 1 2, इसके लिए 2 कर देंगे पावर, पावर 2 हो जाएगा। बेस कितने हैं, तो 5 है, और कितने पावर हो जाएंगे, तो 1 2, लीजिए 2 हो गया ये। फिर देखते हैं, बेस क्या है इसका 2 है, तो 2 बेस इसका हो जाता है। कितने पावर हो जाएंगे, तो 1 2, तो लीजिए 2 हो गया। फिर इसके बाद कौन सा बेस, बेस क्या है, तो 7 बेस है, तो 7 लिख देंगे बेस। कितने होंगे पावर, तो 1 2, इसलिए 2 हो जाता है। सिंपल काउंट करना होता है। इसमें बेस क्या है, तो 2 का बेस, तो 2 का बेस ये रहा। कितने पावर, तो 1 2, तो 2 पावर ये हो जाता है। इसमें बेस कितने हैं, 6 बेस है, तो 6 लिख दिए। पावर कितने होंगे, तो 1 2, ये लीजिए 2 हो गया ये। एकदम आसान है ये। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे, इसमें बेस क्या है 2, तो 2 वाले बेस 2 है। इसमें कितने पावर, तो 1 1 1 1 2, तो इसके 2 हो गया। बेस इसका 8 है, तो 8 लिख दिए यहाँ पे। कितने, तो 1 2 2 दी पावर 2 हो जाता है। इस तरह से हम लोग करते हैं, एकदम ईजी है। आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग पढ़े जो फिर देखते हैं, रिपीट करते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ ना कि यदि उल्टा दिया हो, यदि आपको पावर में दिया हो, ऐसा कोई लिखा होगा कि 2 का पावर, 2 का मतलब क्या होता है, तो 2 जो होते हैं ना वो 2 टाइम्स होता है, यही तो दिखाता है कि 2 जो होंगे 2 बार होंगे। यदि 2 का पावर 3 लिखा हो, तो क्या कहने का मतलब है कि 2 जो है ना वो 3 बार होंगे, 3 बार होंगे। यदि 2 का पावर 4 लिखा हो, इसका मतलब क्या है, 2 जो है वो 4 टाइम्स में है, 2 जो है वो 4 टाइम्स में है। ठीक है, यहाँ पे 2 जो है वो 4 टाइम्स में है। ठीक है, यदि 2 का पावर 5 लिखा हो, तो 2 कितने टाइम्स, तो 5 टाइम्स हो जाते हैं। बस यही तो सिंपल सी बात है, 5 टाइम्स है। ठीक है, तो पावर से हम लोग इस फॉर्मेट में ले आए, है ना, पावर से हम लोग इस मल्टीप्लाई वाले फॉर्मेट में ले आए, पावर से हम लोग मल्टीप्लाई वाले फॉर्मेट में लेकर के आए, पावर से हम लोग मल्टीप्लाई वाले में लाए। तो देखो यहाँ पे पावर 2 का पावर मतलब दो बार 2 है, 3 है पावर, पावर 3 हो गया तो 3 बार हो गया। पावर 4 है तो 4 टाइम्स है। पावर 5 है तो 5 टाइम्स 2 है ना। पावर 6 है तो बेस 2 है तो 6 टाइम्स हो जाता है। पावर 7 है तो वो 7 टाइम्स हो जाएंगे। पावर 8 है तो 8 टाइम्स हो जाएंगे। इस तरह से होता है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला बेस जो है वो 3 बेस है। बेस कौन सा है, 3। तो 3 पे कितने, 2 बार है तो इसलिए 2 बार लिखेंगे 3 3। ये 3 है तो 3 बार लिखेंगे। ये 4 है तो 4 टाइम लिखेंगे। ये 5 है तो 5 टाइम लिखेंगे। 6 है तो 6 टाइम लिखेंगे। ये 7 है तो 7 टाइम लिखेंगे। और ये जो 8 है वो 8 टाइम लिखेंगे। इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा पूरा आपका थ्योरी। अब क्या करना है ना, आपको होमवर्क क्या क्या मिला हुआ है। तो पहला क्या करना है ना, आपको ना इसमें पावर के फॉर्मेट में लिखना है। तो दो वो कितनी बार है, तो बेस हमारा 2 है, वो 2 कितनी बार, तो 1 2, बस ये रहा आपका 2 बन गया। इसमें देखो ये 3 कितनी है, तो कौन बेस क्या है, तो 3 है। कितनी बार 3 है, तो 1 2 2 बार, तो ये हो गया। इसमें 4 क्या है, तो बेस 4 जाता है। वो कितनी बार है, तो 2 बार है, तो 2 लिख देते हैं। चलो अब यहाँ लिखते हैं। ये 10 देखो, 10 यहाँ लिख दिया। 10 कितनी बार है, तो 2 बार है। 1 2, तो 2 लिख दिया यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 3 बेस हो गया। कितनी बार, तो 1 बार 2 बार 3 बार, 3 टाइम्स, तो यह 3 आ गया इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बनाने हैं आपको। इसके अलावा यहाँ देखो, ये 2 लिख देते हैं तो 2 यहाँ पे बेस हो जाता है। कितनी बार है, तो 1 2 3 4, ये रहा 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं 1 2, बेस क्या है, 3 बेस है। कितनी बार, तो 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, इस तरह से 3 टू दी पावर 5 ऐसे पढ़ते हैं इसको। ठीक है, अब उल्टा करते हैं। अब क्या है, पावर में दे रखा है तो आपको इस तरह से मल्टीप्लाई फॉर्मेट में लिखने हैं। तो देखो 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 3 स्क्वायर है, 3 का पावर 2 है तो 3 मल्टीप्लाई 3, इस तरह से। 4 का पावर 4 टू दी पावर 2, मतलब 4 2 बार है, इस तरह से। ये 5 टू दी पावर 5, 5 का पावर 2 है, मतलब 5 जो है वो 2 बार है। बस यही तो बोल रहा है। इसको देखो, 3 का पावर 4 है, मतलब 3 जो है ना वो 4 टाइम्स हो जाता है, 4 टाइम्स है। ठीक है, 3 जो है वो 4 टाइम्स है, ये बोलना चाह रहे हैं। तो इस तरह से रहा। और ये सारे ढेर सारे क्वेश्चन है, तो 18 तक है।
ठीक ना? 20 तक क्वेश्चन है, तो ये करके आने हैं आपको, ठीक है? ये आपका होमवर्क रह गया, इसको होमवर्क को कर लीजिए। फिर इसके आगे जो पढ़ना है हमको, क्यों इसको पढ़ा रहे हैं ना, ताकि अभी एलसीएम जो पढ़ेंगे ना हम लोग एलसीएम, उसमें इसका इस्तेमाल होगा, जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एलसीएम हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, तो इसका इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसको थोड़ा भी जो होमवर्क मिला है इसको बना लीजिए, ठीक है? और चलिए, गुड नाइट।